श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, यह प्रेम, करुणा और अनंत कृपा की वह दिव्य तरंग है जो सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। यह नाम मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप को याद दिलाता है। जब कोई साधक पूरे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का निरंतर जप करता है तो यह नाम उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन लाने लगता है। संतों ने बार बार कहा है कि नाम साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। राधा नाम की शक्ति इतनी गहन है कि वह हमारे प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट कर सकती है। जो कर्म अतीत में अज्ञानवश किए गए थे और जिनका फल भविष्य में दुख, पीड़ा और अशांति के रूप में सामने आने वाला था, वे नाम की अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। जब कर्म ही नहीं रहते तो उनके फल भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब पाप कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जीवन में दुख टिक ही नहीं पाता। राधा नाम जब केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि हृदय को निर्मल और कोमल भी बनाता है। यह नाम मन के भारी बोझ को हल्का करता है, अंधकार को पिघलाता है और भीतर दीनता, प्रेम और समर्पण का भाव भर देता है। धीरे धीरे साधक का मन संसार की व्यर्थ चिंताओं से हटकर ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में स्थिर होने लगता है। जो व्यक्ति कभी अशांत रहता था वही नाम के प्रभाव से शांति का अनुभव करने लगता है। इसलिए संत जन प्रेम पूर्वक कहते हैं, राधा नाम जपने वाले का कभी अहित नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, राधा नाम साधक की रक्षा करता है। यह नाम उसे भीतर से इतना सशक्त बना देता है कि दुख भी उसे तोड़ नहीं पाते, बल्कि और अधिक प्रभु की ओर ले जाते हैं। जो भक्त सदा विश्वास और धैर्य के साथ राधा नाम का सहारा लेता है, वह धीरे धीरे राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके जीवन में भले बाहरी रूप से सब कुछ तुरंत न बदले, लेकिन भीतर एक गहरी शांति, संतोष और आनंद का संचार अवश्य हो जाता है। यही राधा नाम की सबसे बड़ी महिमा है। यह हमें बदलता नहीं बल्कि हमें हमारे सत्य स्वरूप से मिला देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से विभा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप नाम महाराज के प्रताप को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम विभा है। मैं उड़ीसा की एक साधारण गृहिणी हूँ। यह मेरी जीवन कथा है। दुख, धैर्य, विश्वास और अंततः राधा नाम की करुणा से आए चमत्कार की कथा। यह कहानी केवल मेरी नहीं, हर उस माँ, हर उस परिवार की है जो अंधकार में भी प्रभु का नाम थामे रहता है। मेरा विवाह वर्ष 2020 में हुआ था। मेरे पति रेलवे में कार्यरत हैं, मेहनती, जिम्मेदार और सरल स्वभाव के। विवाह के बाद भी हमारा जीवन सहज रूप से आगे बढ़ रहा था। घर में प्रेम था, सम्मान था और एक दूसरे के प्रति समझ थी। मेरी सासू माँ की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं गांव में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करती थी। पति नौकरी कारण कभी कभी बाहर रहते थे, पर मन से हमेशा हमारे साथ रहते थे। हम दोनों के बीच स्नेह गहरा था और जीवन संतुलित। 2021 में हमारे घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, बेटा हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सास ससुर की आंखों में चमक थी, पति के चेहरे पर गर्व और मेरे हृदय में मातृत्व की मधुर अनुभूति। लगा जैसे प्रभु ने हमारी झोली भर दी है। समय बीतता गया। जब मेरा बेटा 2 वर्ष का हुआ तब एक अनजानी चिंता मन में घर करने लगी। वह न बोलता था, न ही चलने का प्रयास करता। अधिकतर समय बिस्तर पर ही लेटा रहता। हमने डॉक्टरों को दिखाया, जांच हुई, पर कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। डॉक्टर कहते कुछ बच्चे देर से बोलते और चलते हैं। हम उम्मीद करते रहे, पर महीनों के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। बेटे की आंखों में मासूमियत थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। माँ का मन रोज टूटता, फिर खुद को समझाती सब ठीक होगा। बच्चे की स्थिति का प्रभाव हमारे दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर
तकरार होने लगी, तनाव बढ़ने लगा। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती कि बात मारपीट तक पहुंच जाती। घर वालों के सामने भी झगड़े हो जाते। वे समझाते, गृहस्थी में रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं। मैं भीतर से टूट रही थी। मां होकर अपने बच्चे के लिए कुछ न कर पाने की पीड़ा और पत्नी होकर घर की शांति खोने का दुख, दोनों एक साथ। समय गुजरता जा रहा था, पर उसकी हालत देखकर आंखों से आंसू थमते नहीं थे। मैं ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती, प्रभु हमने कौन सी भूल कर दी? क्यों मेरा बेटा ना चल पाता, ना बोल पाता? क्यों हमारे बीच झगड़े बढ़ते जा रहे? कुछ करो प्रभु, नहीं तो यह जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हर दिशा से रास्ते बंद लगते थे। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले परिवार की बेटी, जो बेंगलुरु में रहती थी, मिलने आई। उसने मेरे बेटे को देखा और पूछा, कब से ऐसा है? मैंने पूरी बात बता दी। वह ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, मेरे गुरुदेव हैं जो नाम दान देते हैं। नाम जप से लोगों के बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं। उसने मुझे अच्युत प्रभात चैनल के कुछ वीडियो दिखाए, जहां साधकों ने अपने अनुभव साझा किए थे। किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी के घर में शांति आई, किसी का जीवन संवर गया। मेरे मन में एक उम्मीद जागी, अगर दूसरों के जीवन में चमत्कार हो सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? बिना समय गंवाए मैंने गुरुजी आपको कॉल किया। गुरुजी, आपने मेरे जीवन की सारी व्यथा सुनी। आपने बड़े धैर्य और करुणा से कहा, जीवन में जो कुछ गलत होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल ही होगा। कलयुग में नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपकी वाणी में विश्वास था और वही विश्वास मेरे हृदय में उतर गया। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार राधा नाम का जप आरंभ कर दिया। शुरुआत में मन भटकता, कभी थकान आती, पर मैं नियमित रही। हर माह गुरुजी मैं आपसे बात करती, आप मार्गदर्शन करते, हिम्मत बढ़ाते। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। घर का वातावरण हल्का होने लगा, मन शांत रहने लगा। लगभग 6 महीने बाद हमने देखा कि हमारे बीच झगड़े कम होने लगे, फिर समाप्त भी हो गए। हम एक दूसरे को समझने लगे। बात बात पर जो गुस्सा आता था वह नहीं आता है। पति का व्यवहार कोमल हो गया और मेरा मन भी स्थिर। घर में शांति लौटने लगी। कुछ समय बाद मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। मन में अनकही शांति, हृदय में आनंद। जब मैंने गुरुजी आपको बताया, आपने कहा नाम जप करती रहना, जो सावधानी बताई है उनका ध्यान रखना। मैंने वैसा ही किया, निरंतर, निस्वार्थ, निशर्त। गुरुजी 15 महीने के निरंतर जाप के बाद मेरे बेटे ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। यह क्षण मेरे लिए अमृत समान था। फिर वह सहारे से खड़ा होने लगा, चलने लगा। लगभग 1.5 महीने बाद वह अपने आप चलने लगा। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, पर इस बार वे आनंद के थे। आज हमारे घर में सुख है, शांति है। राधा नाम ने अपना कार्य कर दिया। यह अवस्था आ गई कि मैं जब करूं या ना करूं, राधा नाम भीतर ही भीतर चलता रहता है। मैं गुरुजी को बार बार प्रणाम करती हूँ। नामदान से हमारा पूरा घर संवर गया। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी। गुरुजी, आप ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना के रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, राधा नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखें और निरंतर नाम जप करते रहे। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।